अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना है तो बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ कि आपको पता है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से तो जरूर शिकस्त हो गई है, पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया से भी शिकस्त हो गई है, पाकिस्तान को इस वक्त जो है वो इंडिया से भी शिकस्त हो गई है। लेकिन ये वीडियो मोस्ट डिमांडेबल वीडियो है जिसमें लगातार मैसेज करके हमसे ये पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान क्या स्टिल क्वालिफाई कर सकता है सेमीफाइनल के लिए। तो अगर मैं आपको टेक्निकली बताऊं तो यस, पाकिस्तान स्टिल क्वालिफाई कर सकता है सेमीफाइनल के लिए। लेकिन इसके लिए किससे हारना, किससे ना हारना, क्या क्या होना, सब चीजें होना जरूरी है। ये कंप्लीट आपके लिए जो सिनेरियो लेकर आए इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आए, चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना भूलिएगा। मैच जो खेला बिल्कुल। और बात करेंगे जी जो मैच हुआ है बांग्लादेश का और साउथ अफ्रीका का, ये आपके लिए अब कितनी बड़ी एक चुनौती है या आपके लिए कितनी मुश्किल है साउथ अफ्रीका को हराना, इस पर भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि साउथ अफ्रीका ने इसके बाद जो डायरेक्ट मैच खेलना है वो आपके साथ ही खेलना है और साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप में वो टीम बनती जा रही है जिसके लिए 400 करना को बड़ी बात नहीं रह रही है। वो जिस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं उनको वो ऐसा मनते हैं कि उनका पूरे तरीके से उनके बॉलरों को तोड़ फोड़ का जो है वो शिकार कर देते हैं। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ। तो दाऊद साहब, हरा दिया है साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को, ना सिर्फ हराया है बल्कि बुरे तरीके से रगड़ा है और रगड़ा लगाया है। डीकॉक एक वाहिद ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर मार दिया इस वक्त वर्ल्ड कप का। इस वर्ल्ड कप का इनसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर किसी ने नहीं मारा। और साथ क्लासन की बात की जाए तो जिस तरीके से आज उन्होंने छक्के मारे हैं वो तो ऐसा लग रहा था कि टेनिस का कोई मैच हो रहा है, 50 मीटर की बाउंड्री है, बल्ला लगाओ छक्का। देखो, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज बांग्लादेश टीम इस वर्ल्ड कप 2023 की पहली टीम बन चुकी है जो अब इस वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट नजर आ रहा है कि वो कुछ भी कर ले, वो फाइनल में सेमीफाइनल में नहीं जा सकती। तो तकरीबन बांग्लादेश पहली टीम वर्ल्ड कप 2023 की बन चुकी है। 5 मैच खेल के सिर्फ एक ही जीते हुए जो अफगानिस्तान को हराया है। और अगर अगले ये 4 भी जीते हैं तो इनके पास जो जीते होंगी वो सिर्फ 5 ही होंगी। लेकिन दूसरी जाने अगर हम इनका नेट रन रेट उठा के देखेंगे वो इंतहाई खराब है। तो अगर आज मैं ये बोल दूं कि बांग्लादेश ऑफिशियली तौर पर वर्ल्ड कप 2023 से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है। इवन नेदरलैंड भी वैसे तो क्वालिफाई नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी अगर वो शायद सारे मैच जीत जाए तो कोई उनका स्लाइटली कुछ चांस मतलब बन सकता है। लेकिन बजाहिर बांग्लादेश अगर अपने सारे मैच भी जीत जाए, बांग्लादेश अपने अगले 4 भी जीत जाए तो भी बांग्लादेश आगे नहीं जा सकता। वर्ल्ड कप की पहली टीम बंगाल टाइगर्स बन चुके हैं जो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। और इवन इंडिया में मुझे लग रहा था कि इनको कंडीशन सूट करेंगी, थोड़ा लड़ते, लेकिन इतनी बुरी तरह ये पहले गए। ऐसा नहीं है, T20 होता और T20 में बांग्लादेश जो है वो टीम आप कह लेंगे बाहर होने वाली पहली टीम बन जाती तो मैं कहता बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो इनका सिस्टम है उसने बड़ी डिफेंसिव क्रिकेट पर मोड की हुई थी, उन्होंने बड़ी खराब किस्म की पिचें जो है वहां पर बनाई हुई थी, 120-30 रन किया करते थे और ये वहां पर बांग्लादेश में अक्सर मैच जीत जाया करते थे। लेकिन ओडीआई में बांग्लादेश एक प्रॉपर टीम थी, ओडीआई में बांग्लादेश के पास प्रॉपर टैलेंट मौजूद था। ओडीआई में बांग्लादेश प्रॉपर तौर पर इतनी बड़ी टीम, न्यूजीलैंड जैसी टीम को उसने हराया हुआ था। बड़ी टीमों को बांग्लादेश ने ओडीआई में शिकस्त दी हुई थी। ओडीआई में बांग्लादेश के इस तरह से बाहर हो जाना बहुत ज्यादा हर्ट करेगा। आपको पता है कि इनकी काफी सीनियर खिलाड़ी हैं जिनका ये आखिरी वर्ल्ड कप भी हो सकता है। दूसरा, महमूदुल्लाह के अलावा तो जो उसने कोई अपनी रिंग के कोई 50 किया, उसके अलावा तो किसी पे बात करने और देखने के लिए भी कुछ नहीं था मैच बिल्कुल में। ऐसा ही है। जो बैटिंग आज डिकॉक ने की, छक्कों की बारिश जो क्लासन ने की वो कमाल थी। खैर अली साहब, साउथ अफ्रीका जीत गया। अब जरा आते हैं, देखो अगर बांग्लादेश आज ये मैच जीत जाता तो कहीं ना कहीं बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे लिए पॉइंट्स टेबल में अच्छा होता। और आपको याद होगा 2006-7 का जो वर्ल्ड कप था उसमें बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका की बड़ी हैवी टीम थी और उस साउथ अफ्रीका की टीम को बांग्लादेश ने हराया था। बांग्लादेश के अंदर दम था कि वो साउथ अफ्रीका को अपसेट कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, अभी तो आज तो मैच भी नहीं पूरा, ऐसा लगा कि एक तरफ कोई जैसे साउथ अफ्रीका खेल रही है और उनका मैच मानो किसी नमीबिया किसी युगांडा के साथ मैच हो रहा है। शायद वो भी बेहतर ही खेल लेते, सॉरी टू से, लेकिन शायद वो भी बेहतर ही खेल लेते। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये मैच जीतने के बाद जो साउथ अफ्रीका के चांसेस हैं वो बहुत ब्राइट हो चुके हैं क्योंकि वो 5 में से अब 4 मैच जीत चुके हैं और कहीं ना कहीं अब उनकी जो कहानी है वो बहुत आपको आसान से आसान तरीन नजर आने लगी है। आप कह लें कि अब जो उनके रह गई हैं जीतें, 2 जीतें जो उनकी रह गई हैं, अगली 2 जीतें वो किसी के खिलाफ भी हासिल करते हैं तो उससे वो क्वालिफाई करते हैं। आप बताएं उनका मैच कौन सा रह गया? साउथ अफ्रीका के लिए ये बात नहीं है क्योंकि जो साउथ अफ्रीका का जो नेट रन रेट है ना वो इतना शानदार है कि अगर वो 1 जीत भी लेते हैं ना, 5 जीत, अगर वो 1 जीत भी लेते हैं और जो अगले उनके मैच रहते हैं उनमें वो जिस तरह उन्होंने लोगों को हराया है, अगर वो उस तरह ना हारे, भाई साहब
वो स्टिल एक जीत के साथ भी आगे जा रहे हैं। वो तो उस सूरत में जा सकते हैं ना कि फिर कोई दूसरी टीम होगा, ना ले। वो होगा, हाँ, वो होगा। दो टीमें 5 पॉइंट पे बराबर वो पॉसिबल ही नहीं होगा कि सारी टीमें 6-6 ले ले, क्योंकि अभी जो आप सिनेरियो बताओगे ना उसमें आपस में भी मैच पड़ेंगे। जैसे आप न्यूजीलैंड की बात करोगे कि वो कैसे जाएंगे, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी रहता है। अगर आप इंग्लैंड का सिनेरियो बताओगे ना अभी, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का भी रहता है। तो उन दोनों में से तो कोई आपस में हारेंगे रिजल्ट होंगे। तो साउथ अफ्रीका इस टाइम बाहर एक ऐसी टीम नजर आ रही है जो दो टीमों का अगर टाई बनेगा 5-5 पे, तो साउथ अफ्रीका आगे जाएगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो मैचेस बाकी हैं वो एक तो पाकिस्तान के साथ है, अगला मैच चेन्नई पे इन्होंने खेलना है, एक मैच है इनका न्यूजीलैंड के साथ है, एक मैच इनका इंडिया के साथ है और एक अफगानिस्तान के साथ है। अगर इंडिया, देखो इंडिया का मुकाबला नहीं है, वो भी काफी आगे है, वो तो क्वालिफाई है, इंडिया क्वालिफाइड ही है, उसको आप छोड़ दो। न्यूजीलैंड भी बहुत बेहतर है। चलो बात करते हैं अभी न्यूजीलैंड पे। अभी आप मुझे देखो ना कि अब साउथ अफ्रीका को अगर एक जीत मिल गई, हल्की टीम है, अगर किसके साथ वैसे इनके 3 मुश्किल मैच हैं, लेकिन अगर इनको अफगानिस्तान वाले मैच में हार मिलती है, देखो साउथ अफ्रीका का क्या सिनेरियो, 4 जीते हुए हैं, अगर पाकिस्तान भी इनको हरा दे, अगर इनको इंडिया भी हरा दे, और अगर इनको न्यूजीलैंड भी हरा दे, और फिर अफगानिस्तान भी हरा दे, मुझे लगता है अली कि ये चारों अगर हारें इनको मिलेंगी तो ही साउथ अफ्रीका को आप रोक सकते हो। अगर इवन इनको एक अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी जीत मिलती है ना, जो मैं इनका नेट रन रेट देख रहा हूं, आप ये एक ऐसी टीम है मुझे इस पूरे वर्ल्ड कप में नजर आ रही है, ये 5 जीतों में इनके साथ किसी का भी मुकाबला पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के नेट रन रेट की लगी हुई है, न्यूजीलैंड तो आपको नजर आ रहा है कि शायद वो आगे चले जाए, पाकिस्तान के नेट रन रेट की ऑलरेडी लगी हुई है, तो मुझे साउथ अफ्रीका इस टाइम रुकती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छा, मैं थोड़ा सा हाथ से इस वजह से रहा था कि ये एक ऐसी टीम है साउथ अफ्रीका की जिसने 400 के जो है फट्टे के ऊपर रन बार-बार 400 किए, बार-बार 400 लगाते हैं। हम एक ऐसी टीम है ना, हमें हमारी बॉलिंग नजर आ रही है, ना हमें हमारी फील्डिंग नजर आ रही है, ना हमें हमारी बैटिंग नजर आ रही है, फिर भी हम होपफुल हैं कि साउथ अफ्रीका की देखो, क्योंकि इन्होंने तो इनका नेट रन रेट इतना ज्यादा इसलिए अच्छा है कि श्रीलंका के अगेंस्ट भी इन्होंने 428 मार दिया, फिर वो मैच था उसमें भी 400 बोर्ड पे लगा दिया, जो उससे पिछला वाला उनका मैच था, फिर एक खाली नीदरलैंड से ये हारे हैं, फिर आज देखो आज भी ऑलमोस्ट 400 बनाने के करीब ही थे। लेकिन इनको अंडर प्रेशर करने का एक तरीका, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कैसी बैटिंग किया, अंडर प्रेशर जुम्मे के दिन इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर आप पहले बैटिंग करें तो ये टारगेट चेस करने में इतने तगड़े नहीं है, लेकिन वो बात ये है कि आपकी बॉलिंग भी तो इस काबिल होना। कहां से बचेंगे, कहां से बचेंगे, किस लूप होल पे हाथ रखेंगे, सबसे बड़ी बात ये। चलो साउथ अफ्रीका थोड़ा सा मुझे ऊपर ही नजर आ रही है, इसको रोकना ऐसा लग रहा है, स्लॉट दे देने। तो चलो एक अगर इंडिया क्वालिफाइड है तो चलो इसको भी अगर आप थोड़ा सा आगे रखते हो तो कि चलो आप इसको अगर आप होया कि हाँ एक चांस है कि अगर चारों टीम इसको पेल दें, जो मुझे मुश्किल लग रहा है। बात करो अगर आप बात करो इंग्लैंड की, इंग्लैंड का 4 खेले हैं और 1 जीता हुआ है, 3 के 3 हारे हुए। इंग्लैंड की कहानी, बुरे हालात, इंग्लैंड की कहानी है, बुरे थोड़े हालात इस वजह से कम है क्योंकि हमने 5 खेल लिए, इंग्लैंड इन्होंने 4 खेले ना, लेकिन 4 में से जीते भी तो 1 है ना। हाँ 1 है, तो बुरे हालात इनके हमसे भी ज्यादा बुरे हालात हैं, क्योंकि इनको आपको 4 में से 4 चाहिए ना, इनको 5 में से 5 चाहिए। तो इनके तो मुझे सॉरी टू से, लेकिन मुझे इंग्लैंड आगे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। और मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि जो आने वाला संडे है वो इंडिया जो है वो इंग्लैंड को हरा के टोटली बाहर कर देगा, मुझे ऐसा फील होता है। और ना भी बाहर करे, वो इंग्लैंड जीत भी जाए, इंडिया को हरा भी दें, ये इंडिया को हरा भी दें, मुझे फिर भी आगे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुश्किल एक दिन तो बुरा आएगा ना, 5 में से एक दिन तो बुरा आएगा, और इनके मुश्किल मैच पड़े हुए, अभी बहुत मैच पड़े, अभी बहुत टीमों से इन्होंने खेलना है, क्या पता पाकिस्तान ही इनको हरा दे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनका मुझे जो कहानी है वो फिलहाल बहुत ही माजरत नजर आ रही है। ठीक है, दूसरी फारक हो गया न्यूजीलैंड। अली ये जो स्लॉट है ना, बाहिर तो ये आपको टॉप पे नजर आती है, इंडिया के साथ टॉप 2 में नजर आ रही है, लेकिन ये एक ऐसी टीम है जिसको मुझे लगता है कि फेंदा लगाया जा सकता है। उसकी वजह ये है जिसके मैच अच्छे पॉइंट्स टेबल में इन्होंने सारे, बाहिर तो आपको नजर आ रहा है कि यार ये तो 5 में से 4 जीते हुए हैं, 8 इनके पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर आप रिमेनिंग मैचेस देखोगे तो इनके सारे के सारे टफ मैच हैं। इनका एक टफ मैच हुआ था, वो इंडिया के साथ हुआ था, वो इंडिया ने इनको हराया है। तो अगर आप देखोगे अभी ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड से हुआ था, वो इन्होंने जीत लिया था। यार इंग्लैंड भी आपको पता है कैसी मंदिर की घंटी बजी भी, हर की बजा के जा रहा है। अच्छा, इसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया को देख लो, उसके साथ इनका मैच रहता है, साउथ अफ्रीका के साथ न्यूजीलैंड का मैच रहता है, पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान को देखो, सिनेरियो तो ये है ना कि अगर पाकिस्तान को आप सेमीफाइनल में देख रहे हो जाता हुआ तो आपको सारे मैच जीत रहे, तो फिर तो आप बोलोगे कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराएगा। तो अगर पाकिस्तान ने हरा दिया, और श्रीलंका के ऊपर भी एक ड्यू है, एक बड़ी जीत ड्यू है, और अगर श्रीलंका के मैथ्यूज भी टीम में आ गए, और अगर श्रीलंका ने भी इनको पेल दिया, 4 के 4 ये हार गए, तो ये हो सकता है कि जो 1 इनको या 2 इनको जीते चाहिए, अभी 4 जीते हैं, क्या पता है वो ये जीत के लिए तरस से ही रह जाए। ये भी पॉसिबल है। तो एक सिनेरियो है, क्योंकि देखो अब इंपॉर्टेंट बात यह ना कि अगर आपका हक में कोई ना कोई चीज रहेगी, क्योंकि आप देखो कि आपसी भी जीते हैं, आपसी भी मैचेस हैं, जैसे आप देख लो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका अगर लड़ रहे हैं, तो चलो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने तो खेला हुआ आपस में मैच,
लेकिन न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने नहीं खेला हुआ, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने नहीं खेला हुआ। तो कुछ भी हो जाए, इन दो में से एक तो हारेगा ना, ये दोनों जीत जाएंगे। इस वक्त जो सबसे ज्यादा सेफ एंड पर बैठा हुआ वो सिर्फ इंडिया बैठा हुआ है, जो इंतहाई सेफेस्ट प्लेस पे। उनको आप उनको छोड़ दो, उनकी भी बात करने का मकसद ही नहीं बनता। मतलब कह रहा हूं कि इस वर्ल्ड कप में क्वालिफाइड है, वो क्वालिफाइड है भाई। उनका तो नेदरलैंड के साथ अभी मैच रहता है, वही कह रहा हूं, उनका तो श्रीलंका के साथ मैच रहता है, सबसे सेफ पोजीशन में वो बैठे और उसके बाद भी वो क्वालिफाई कर चुके हैं। तो वो तो अब ऑब्वियसली वो टॉप 2 में ही फिनिश करेंगे, कुछ भी हो जाए। सॉरी, जो बाहर नजर आ रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया का क्या सिनेरियो है इस टाइम? ऑस्ट्रेलिया का ये सिनेरियो, अच्छा अफगानिस्तान को अभी हम बात करेंगे, अफगानिस्तान का भी सिनेरियो डिस्कस करेंगे। वो भी लड़ाई में है इस रेस में। अब ठीक है, लोग मजाक उड़ाते हैं कि अब ये घोड़ों की रेस में गधे भी भागेंगे, लेकिन हकीकत है ये। यार आप क्या बातें करते हैं यार, फिर वो गधे आप पे चढ़कर दौड़े तो सही हो गया। लेकिन अब ये हकीकत है, नहीं गधे जब आप पर चढ़कर दौड़े फिर अच्छा लगा आपको? ऐसा मत बोलिए यार। ये मुझे लगता है कि उन्होंने इंग्लैंड को और पाकिस्तान को जिस तरह से हराया है तो बड़े स्ट्रांग वो बन गए हैं। देखो मैं बात ही कभी भी ना करता, लेकिन जिस तरीके से अफगानिस्तान से कल बयानात आए हैं, अफगानिस्तान में जिस तरीके से बयान दिए उन्होंने पॉलिटिकली बातें की हैं। हम कभी भी ऐसी बात नहीं करते कि घोड़ों के उसमें गधे भी दौड़ेंगे, हम कभी ये ना कहते। लेकिन हुआ ये था कि कल उन्होंने बहुत पॉलिटिकली बातें की हैं। कल अफगानिस्तान के फैंस ने टोटल अफगानिस्तान में एक बहुत ही पॉलिटिकल किस्म की कैंपेन चली है। लॉजिकल आप बात करें तो वो इस टाइम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आप ज्यादा बेहतर लग रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं कोई अच्छी जीते उन्होंने हासिल किया। आपने नीदरलैंड से जीत हासिल की, आपने श्रीलंका से जीत हासिल की, उन्होंने इंग्लैंड से जीत हासिल की, उन्होंने आपको भी ठोका। नहीं आप बताओ, क्या हम अफगानिस्तान को सपोर्ट नहीं करते अगर पाकिस्तान के साथ मैच ना हो? बिल्कुल, हम क्या अफगानिस्तान से प्यार नहीं करते? लेकिन जब वहां से इतना गलत बात होती है तो हम इनको सारी जिंदगी होगी पाल के, जब तक शंकर हम तुमको पाला है उसके बाद भी तुम हमारा नहीं है। हम अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं हमेशा, लेकिन उसके बाद भी देखो हमसे जीत जाते हैं। वो ऐसे ही उन्होंने जीत लिया जैसे पता नहीं उन्होंने क्या पट लिया, ऐसे उन्होंने सेलिब्रेट किया। खैर छोड़ो इस बात को। अच्छा ऑस्ट्रेलिया की बात करो आप। ऑस्ट्रेलिया का इस टाइम जो सिनेरियो नजर आ रहा है, 4 पॉइंट है उनके पास, और जो उनको जीते उनके जो मैच रिमेनिंग है, ये मुझे मजा नहीं आ रहा अली। नीदरलैंड के साथ एक उनका मैच है, जीता वो भी कल है। एक उनका न्यूजीलैंड के साथ है, एक उनका इंग्लैंड के साथ है, और 2 बहुत ही हल्के हैं। और इंग्लैंड की भी जो कंडीशन नजर आ रही है, यू नेवर नो कि ऑस्ट्रेलिया उनको शायद हरा ही दे, क्योंकि ना उनकी बॉलिंग है, ना उनकी बैटिंग है, ना उनकी कप्तानी है, ना उनकी स्क्वाड प्लेइंग 11 में समझ आ रही है। मोइन अली को बाहर बैठाया। मेरे ख्याल में जो सही पेचा था, जो मैंने अपने ज़हन में टीम रखी हुई थी और मुझे लगता था कि जिसकी जगह पर हम क्वालिफाई कर सकते हैं, मैंने अपने ज़हन में ऑस्ट्रेलिया रखी हुई थी। उसकी वजह थी अगर आप उस दिन ऑस्ट्रेलिया को हरा देते तो आज मैंने बोला था ली कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच में जो वो मैच जीतेगा 70%, 70% उसको रखो। अब ऑस्ट्रेलिया का जो मुझे सेमीफाइनल सिनेरियो लग रहा है, मुझे तो बजाहिर बहुत आसान नजर आ रहा है। क्यों? 2 जीते इनके पास है, एक नीदरलैंड, एक बांग्लादेश और एक अफगानिस्तान। क्या 3 इनको जीते मिल जाएंगी? एक नीदरलैंड, हाँ आराम से मिलेगी, बिल्कुल। नीदरलैंड, बांग्लादेश, बिल्कुल अफगानिस्तान, तो उनकी 5 जीते हो जाएंगी। अफगानिस्तान शायद उनको टफ टाइम दे, लेकिन ले जाएंगे ये आसानी से। कितनी हो गई? 5। और 2 उनके मुश्किल मैच है, एक न्यूजीलैंड और एक इंग्लैंड। इनमें से एक भी ले लिया तो ऑस्ट्रेलिया आ गया। इंग्लैंड के साथ तो ये ले ही जाएंगे, न्यूजीलैंड से ना भी लेकर जाए, इंग्लैंड से ले ही जाएंगे भाई। इस टाइम मुझे तो न्यूजीलैंड भी थोड़ी सी आगे जाके मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वो विलियमसन अब नहीं है उनके पास, और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि विकेटें थोड़ी डिफरेंट होगी, न्यूजीलैंड भी फंसेगी। मुझे लगता है न्यूजीलैंड आगे फंसेगी। तो अगर आप ये देखते हो तो ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और इन 3 नहीं, साउथ अफ्रीका भी मुझे ऊपर नजर आ रही है, उनके लिए बहुत आसान है। लेकिन क्वालिफाई तो नहीं की ना अभी नहीं की, लेकिन मुझे ऑस्ट्रेलिया ज्यादा आसान नजर आ रही है जाती भी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के मैचेस बड़े स्लो पड़े, मैचेस बहुत स्लो पड़े हुए हैं। अच्छे मैच उनका था, इंडिया के अगेंस्ट था, वो हारे। अफगानिस्तान का सिनेरियो ये है, कि अफगानिस्तान को ना अपने सारे के सारे मैच जीतने। सेम पाकिस्तान के सिनेरियो पे खड़ा है अफगानिस्तान। हाँ। जिसने अफगानिस्तान ने 5 मैच के लिए 2 जीत लिए, आपने 5 के लिए 2 एक उनका पड़ा मैच नीदरलैंड के साथ, वो तो जीत जाएंगे। एक उनका मैच पड़ा श्रीलंका के साथ, वो भी अगर नहीं वो बराबर, अगर वो अपसेट कर दिया तो जीत सकते हैं। सुनो तो ना, 2 मैच हो गए, कितने हो गए? 4 हो गए, 4 विक्ट्रियां हो गई। अगर इन्होंने साउथ अफ्रीका को पेल दिया और साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हारी भी है, स्पेन में फंसती है, 5 हो जाएंगे। ये 3 आसान है इनके मैच। 2 आसान है, साउथ अफ्रीका वाला नहीं, मैं उस आसान नहीं बात कर रहा, मतलब मैं 2 बात कर रहा हूं। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग बहुत डेंजर है। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर आप सुनो बात मेरी, अगर अफगानिस्तान ने नीदरलैंड को हरा दिया, अफगानिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया, ये पॉसिबल है ना? हाँ पॉसिबल तो है। और ये मानते हुए कि नीदरलैंड ने अफ्रीका को हराया हुआ था, स्पिन में थोड़ा सा फंसेगा, अगर राशिद, मुजीब और नूर तीसरा भी आ गया और साउथ अफ्रीका के अटैक करते हैं बैट्समैन, अगर स्पिन में फंस गए और अफगानिस्तान ने वो भी जीत लिया, तो भाई फिर उनका एक ही मैच रह जाएगा। और अगर वो अफगानिस्तान ने जीत लिया, ऑस्ट्रेलिया से रह जाएगा ना? हाँ फिर ऑस्ट्रेलिया से रह जाएगा।
इवन हाँ, और अगर इवन 5 भी लेते हैं तो शायद ये नेट रन रेट की होप रखी, और अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो भाई आपको सेमीफाइनल में नजर आ सकता है। वही तो कह रहा हूं, आपको और इनका सिनेरियो बिल्कुल सेम देखो पाकिस्तान के लिए सिनेरियो सिंपल सा है, और पाकिस्तान को यह करना है कि भाई आपको अगला मैच पहले अफ्रीका को हराना है, आपको न्यूजीलैंड को हराना है, आपको बांग्लादेश को हराना है, और आपको इंग्लैंड को हराना है। 4 मैच सीधे जीतने आपको। जिनमें से मुझे लगता है जो सबसे मुश्किल इनका मैच है वो साउथ अफ्रीका से, मुझे ऐसा लगता है। मुझे तो तीनों ही मुश्किल लगते हैं। मुझे साउथ अफ्रीका का सबसे मुश्किल लगता है। बांग्लादेश से मुझे लगता है जीत जाएंगे। मुझे बांग्लादेश के अलावा तीनों मुश्किल लगते हैं। और किससे था बांग्लादेश के अलावा? न्यूजीलैंड से मुझे लगता है जीत जाएंगे, उनके पास इतने। तो बहरहाल अली साहब, आई होप कि अब जो बाबर है या पाकिस्तान टीम की जो आपकी थिंक टैंक है, मिकी है, ब्रैडबर्न है, बाबर है, इनको ये फैसला करना पड़ेगा और ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगले हमारे पास जो 4 मैच है, 4 के 4 आपको जीतने हैं, आपको जीत की तरफ जाने हैं। लेकिन बात वो ये कि जो आपका जिस तरह का स्क्वाड है, जिस तरह की आपकी 11 है, वो ये चीज ऐसा फील नहीं हो रहा कि अगर आप अफगानिस्तान के अगेंस्ट वीक हो रहे हो। और देखो सॉरी टू से, लेकिन जो कल वाला चेन्नई का विकेट था ना अली, वो बहुत बेहतर विकेट था। वो ऐसा नहीं था कि आपको बहुत कुछ टर्न था, वो बेहतर विकेट था, वो 300 वाला विकेट था कल वाला। लेकिन वो तो अफगानिस्तान कर रहा था तो आपके बैट्समैन इतने परेशान, उनके बॉलर बहुत क्वालिटी वाले हैं, आपकी बॉलिंग बहुत लो क्वालिटी की है। लेकिन इस टाइम जो पाकिस्तान का सिनेरियो है, सिंपल सिनेरियो नजर आ रहा है। मुझे ये नजर आ रहा है कि अगर आपको आगे जाना है, मैं एक बार अगर रिपीट थोड़ा सा आपको बता दूं कि शॉर्ट में अगर 1 मिनट में समराइज करूं पाकिस्तान के सिनेरियो को, तो पहले तो पाकिस्तान को सारे मैच अपने जीतने हैं। लेकिन जो मुझे लग रहा है ना कि यार ये सेमीफाइनल के स्लॉट्स हाईजैक्ड हैं, वो एक इंडिया ने हाईजैक ऑलरेडी किया हुआ है। एक मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका के पास, क्योंकि ऑलरेडी 8 पॉइंट है, उनको एक जीत, उनका नेट रन रेट इतना शानदार है कि उनको अगर एक भी जीत मिलती है ना तो वो आगे जाएंगे। और एक उनका अफगानिस्तान के साथ मैच है, इंडिया न्यूजीलैंड पाकिस्तान के साथ मैच है। हाँ, हो सकता है, यू नेवर नो, कि अगर साउथ अफ्रीका एकदम से हारना शुरू हो जाए सारे मैच, अफगानिस्तान भी अगर उनको हरा दे, पाकिस्तान भी हरा दे, इंडिया भी हरा दे, न्यूजीलैंड भी हरा दे, तो फिर तो वो फारिग हो सकते हैं, जो मुझे बजाय मुश्किल लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करते हो, उनके सारे हल्के मैच पड़े हुए हैं। कल उनका नेदरलैंड के साथ मैच है, हाँ अल्लाह करे कल नेदरलैंड हरा दे, लेकिन अभी ऐसा नजर नहीं आ रहा। तो कल अगर नेदरलैंड से वो जीत जाते हैं, वो अफगानिस्तान से जीत जाते हैं, वो बांग्लादेश से जीत जाते हैं, उनके ऑलरेडी 5 जीतें आ गई, फिर तो उनको एक इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में से एक ही जीत चाहिए। तो मुझे ये भी थोड़ी मुश्किल लग रही है। मुझे थोड़ा सा जो स्लॉट अच्छा नजर आ रहा है ना, कि न्यूजीलैंड से मुझे होपफुल हूं कि न्यूजीलैंड के ऐसे मैचेस से जो वो मुझे लगता है कि वो, क्योंकि हल्के सारे वो खेल चुके हैं, उनके सारे मैच मुश्किल लग रहे हैं मुझे लग रहा है। और न्यूजीलैंड ना, एक और बात कि वो बड़े मार्जिन से जीती हुई भी नहीं है मैचेस, कोई बहुत बड़े नेट रन रेट उनका हाई नहीं है, उनका नेट रेट भी नॉर्मल है, तो उनको पकड़ सकते हैं। खैर देखते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हकीकत बात है वो हमें अपने गिरबान में झांकना है, और वो ये करना है कि हमें सबसे पहले अपने सारे मैच जीतने हैं। अगर हम ना जीते तो भाई फिर कुछ भी नहीं होगा। और खैर वर्ल्ड कप की आज पहली टीम बांग्लादेश बन चुकी है जो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए और इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको सवाल है तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।